अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 12 मार्च 2026 बरोज़ इतवार का दिन है। आप यूट्यूब चैनल डीप टॉक विद हसन आरिफ देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान हसन आरिफ। नाजरीन कराम, पाकिस्तान इस वक्त एक बैनुल अक़वामी सफारतकारगी का मरकज़ बना हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में जो अमेरिकन डेलीगेशन था वो भी अब अपने मुल्क को रवाना हो चुका है, और ईरानी डेलीगेशन भी कुछ देर पहले अपने मुल्क में रवाना हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों हफ्ते के दिन ईरान का डेलीगेशन आया था, जिसकी सरबराही बागिर कालीबाग कर रहे थे, और अब्बास अराक्ची भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, और ईरानी स्टेट बैंक के चेयरमैन भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। बागिर कालीबाग ने जो है वो ट्विटर पे एक तस्वीर शाया की, जिसमें उन्होंने मंदाब स्कूल, जो शजर तैयबा स्कूल था वहाँ पर, उस पर जो अमेरिकन हमले में मासूम बच्चियाँ और बच्चे मारे गए थे, तो उनकी भी एक तस्वीर शाया की, और उनके पुराने बस्ते जो वहाँ पे जो बाकियात मिली, वो उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम पर शाया किए कि ये मासूम बच्चे नन्हे शहीद भी मेरे साथ इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। तो और अमेरिकन डेलीगेशन की तरफ से जेडी वेंस आए, और उसके साथ जैरेड कृष्णर और स्टीव विटकॉफ और जैरेड कृष्णर, इनके मुतालिक मशहूर है कि ये इन्हें कहा जाता है कि ये ट्रम्प के जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, और बेसिकली ये बिजनेसमैन लोग हैं, और ये जितना भी रियल स्टेट का जो ट्रम्प का बिजनेस है उसी को लेकर आगे चलते हैं। तो और जैरेड किशनर के मुतालिक तो यहाँ तक मशहूर है अमेरिका में कि जब नेतन्याहू अमेरिका में क्याम करने के लिए आता था, तो वो स्पेशली जैरेड किशनर के फ्लैट में रहता था, और जैरेड किशनर उसको खुद अपने बेडरूम में ठहरा कर खुद बाहर सोता था सोफों पर। तो इस हद तक जो जैरेड किशनर है वो ट्रम्प नेतन्याहू से जो है वो उसके नेतन्याहू जो है वो उसके ऊपर सवार है, उसके हिसाब पे सवार है, और जैरेड किशनर इतना ही उसके जेरे तो आप इस तरह ये कह सकते हैं कि इस हद तक जो है वो नेतन्याहू जैरेड किशनर के आसाब पर सवार है। तो अब बात करते हैं इन मुज़ाकरात की। तो ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में हुए। पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी, पिंडी और इस्लामाबाद दोनों में। और इस सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात के अंदर जो है वो ये मुज़ाकरात हुए, जिसकी में ईरान की तरफ से जो है 10 मुतालबात रखे गए, और अमेरिका की तरफ से भी जो है वो 10 मुतालबात रखे गए। सबसे पहले अमेरिका के जो मोस्ट प्रोमिनेंट मुतालबात है उन पर बात करेंगे। अमेरिकन का कहना था कि वो किसी किस्म का कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो है वो ईरान नहीं बनाएगा। इसके साथ ही जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वो ओपन होनी चाहिए विदाउट किसी भी ट्रांजिट फी के। इसके साथ ही जो ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ईरान उन बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को कम करेगा ताकि वो आसपास के मुल्कों को नुकसान ना पहुंचा सके। और इसी के साथ ही इस रीजन में यानी मिडिल ईस्ट के जो रीजन है, इसमें ईरान की जो प्रॉक्सीज इसराइल के अगेंस्ट काम कर रही हैं, इन प्रॉक्सीज को भी ईरान अपने कंट्रोल में करेगा, यानी कि इनको भी लिमिटेड और महदूद तक कर देगा। जबकि उसके अगेंस्ट ईरानियों का कहना था कि वो न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो यूरेनियम की जो अफजाइश है उसको वो अपने पास ही रखेंगे, उसको किसी भी सूरत किसी भी ना अमेरिकन के हवाले करेंगे ना IAEA के हवाले वो करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि जो ईरानियन एसिड्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बनते हैं, अमेरिका को वो भी एसिड्स जो है वो रिलीज करने पड़ेंगे। कुछ ईरान की तेल की पेमेंट्स जो है वो पेंडिंग है, जो अमेरिका ने अपने असर रसूख से रोक ली। कुछ ईरानी असासे मौजूद है अमेरिका में और मुख्तलिफ दुनिया में। तकरीबन ये सब कुछ मिला के तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ईरानी एसेट्स बन जाते हैं, जो 1979 के इनकलाब के बाद से अब तक जो है वो विद होल्ड किए गए हैं। तो और इसके साथ ही ईरान का कहना था कि वो सैंक्शंस अमेरिका उन पर हटाएगा, और UN में एक ऐसा मैकेनिज्म बनेगा जिसके जरिए से इन फ्यूचर भी जो है वो ईरान के ऊपर किसी किस्म की कोई सैंक्शंस ना लगाई जा सकें। लेबनान वॉर खत्म करनी होगी,
और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो इसराइल कार्रवाइयां कर रहा है वो खत्म करनी होंगी। इसके साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, ईरान का कहना था कि हम ओपन करेंगे, लेकिन इसके लिए एक नया सिस्टम आएगा और उसके तहत ईरान जो है वो जितने भी शिप्स वहां से गुजरेंगे उसके ऊपर ट्रांजिट फी चार्ज करेगा। तो ये कुछ प्रोमिनेंट मुतालबात थे ईरान की क़यादत की तरफ से भी। तो अब ये दोनों डेलीगेशन जो हैं वो अपनी मंजिलों को पहुंच चुके हैं। अब बात तो ये है कि जो जेडी वेंस हैं, जेडी वेंस ने जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें कहा कि ईरानियों की तरफ से जो अमेरिकन की तरफ से बेसिकली जो उनको एक मुतालबात रखने थे वो हमने रख दिए हैं। ताम ईरानियों ने भी अपने जो मुतालबात रखे, अभी तक हम जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी डील में नहीं पहुंचे। अगर ईरान जो है वो हमारे मुतालबात को मान लेता है, तस्लीम कर लेता है, तो ये बेहतरी है, ईरान के लिए ये बेहतरी होगी। तो बस इस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जेडी वेंस करके गए और ईरान के जो डेलीगेशन को लीड कर रहे थे बागिर कालेबाग, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हमने भी अपने मुतालबात जो है वो अमेरिकन के आगे रख दिए हैं। अब अमेरिका की विल पर डिपेंड करता है कि वो उन मुतालबात को एक्सेप्ट करता है या कुछ और चाहता है। तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि 2 जंगों का हमें माजी में तजर्बा है और हम किसी भी सूरत जो है वो अमेरिकन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये दोनों तरफ से बातें की गई और अब दोनों काफिले जो है वो अपनी मंजिलों को रवाना हो चुके हैं। इसी के साथ ही अमेरिका ने जो अपनाए हॉर्मज़ में अपनी नाकाबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने अपने बेड़ों को जो है वो अपनाए हॉर्मज़ के करीब तक पहुंचा दिया है और चीन को भी थ्रेट किया है कि अगर चीन ने भी जो तेल लेना है वो भी अगर वो तेल लेने का ख्वाह है ईरान से या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के किसी रास्ते से, तो वो भी अमेरिकन शिप्स के जरिए लेगा अमेरिका में, या फिर वेनेजुएला की ऑफर की गई है कि वेनेजुएला से वो चीन जितना मर्जी चाहे तेल ले सकता है। तो एक लिहाज से चीन के भी जो तेल जो ईरान से जा रहा था उसको भी जो है ना वो उसकी भी नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से की जाने की कोशिश जारी है। और इसी के साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि जितनी भी बारूदी सुरंगें ईरान ने बिछाई हैं वो हम सब जो है वो बारूदी सुरंगें हम तबाह कर देंगे और ईरानियों की तरफ से अगर कोई भी किसी भी हमारे शिप पर जो है वो कोई हमला किया गया तो हम ईरानियों को जो है वो उसका भरपूर जवाब देंगे। जिसके अगेंस्ट में ईरान ने भी की क़यादत की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया कि हम अमेरिकन बेड़ों और अमेरिका की शिप्स को और अमेरिका को जो दुश्मन है उसको इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में गर्क करके रख देंगे, उसको ऐसी मौत देंगे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में गर्क होकर रह जाएगा। तो ये दोनों तरफ से एक बड़ी जो है वो तशवीशदा बात है कि दोनों तरफ से बड़ी सख्त जो है वो बात की गई है। अब एक खबर और भी है कि पाकिस्तान ने जो है वो अपने जो तैयारे हैं वो भी अमेरिका सऊदी अरेबिया में एक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत भेज दिए हैं, ठीक है, ताकि वो जो तैयारे हैं वो सऊदिया की किसी भी हमले में प्रोटेक्शन कर सके। अब ये तैयारे इस मौके पर भेजना जबकि मुज़ाकरात हो रहे थे, क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद पाकिस्तान की क़यादत को इस चीज का पहले से पता था कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने, जिसकी बाइस जो है उन्होंने वो ये चीज जो है वो की। इतना बड़ा डिसीजन लेना इन मुज़ाकरात के टाइम पे ये थोड़ा सा तशवीश दा जो है ना वो बात को साबित कर रहा है मुख्तलिफ जो है तज्जिया नगारों की नजर में। तो अब जो है वो ईरान के जो अब्बास अराक्ची हैं जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी जो है वो टेलीफोनिक बात की है और काफी देर इनकी आपस में बातचीत होती रही और कहा तो यही गया ईरान की क़यादत की तरफ से कि ये खित्ते में जंग बंदी की मुतल्लिक बातचीत की गई है, लेकिन इस मौके पर रशिया के प्रेसिडेंट, क्योंकि रशिया इस वक्त ईरान की भरपूर सपोर्ट में है और रशिया और चाइना ये दोनों वाहिद मुल्क हैं जिन्होंने यूएन में जब रेजोल्यूशन पेश की गई थी बहरीन की तरफ से तो इन्होंने इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ओपन नहीं होना चाहिए। तो अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जो है वो कहा गया कि जो मुज़ाकरात इन दोनों मुल्कों के दरमियान है अमेरिका और ईरान, ये बरकरार रहने चाहिए और इनमें पेशरफ्त मजीद होनी चाहिए और किसी बेहतर डिसीजन की तरफ
जाना चाहिए। इसके साथ ही रशिया के जो वजीर खारजा है उन्होंने भी इस चीज को बयान दिया कि कुछ ताकतें हैं ऐसी जो इन मुज़ाकरात को नाकाम करना चाहती हैं और वो नहीं चाहती कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात में पेशरफ हो। तो अब ऐसा ही लगता है कि जैसे ही ये डेडलाइन खत्म होगी या डेडलाइन खत्म होने से पहले कहीं अमेरिका का जो एक एटीट्यूड ऑफ पावर है वो दोबारा से चेंज ना हो जाए और वो दोबारा से जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने की तरफ ना बढ़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की भी जो एयरफोर्स सऊदीया इस वक्त गई है, जिसमें वो हरमैन शरीफैन की भी हिफाजत के लिए है और हिजाज के लिए भी और रियाज के लिए भी और सऊदी बादशाहों की हिफाजत के लिए भी। तो अब ऐसा ही लगता है कि शायद पहले से ये चीज प्लान हो चुकी थी कि ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ने और कुछ टाइम जैसे ईरान की तरफ से पहले भी कहा जा रहा था कि ये यहाँ पे एक टाइम गेन किया जा रहा है ताकि ये ईरान को मजीद जो है ना वो फंसा सकें और ईरान के खिलाफ मजीद जो है वो दोबारा से जो है वो जमा होकर अपने सैटेलाइट को यूज कर कर जो दोबारा से ईरान के ऊपर हमला आवर हों और ईरान इस सिलसिले में ईरान को बिल्कुल टाइम ना दिया जाए कि वो इसके जो अटैक ईरान के एनर्जी सेक्टर्स पर होंगे उसके रिस्पॉन्स में ईरान जो है वो अपने गल्फ स्टेट्स पर जो उनके एनर्जी सेक्टर्स हैं और अमेरिकन एसिड्स हैं उनको ना निशाना बना सके। तो हालात उसी तरफ जा रहे हैं और मामलात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अभी तकरीबन जो है वो 7 अप्रैल को जो है वो मुज़ाकरात की एक खबर आई थी दुनिया में और एक डेडलाइन जो थी वो बढ़ा दी गई थी 15 दिन की, लेकिन 5 दिन बाद जो है वो दोबारा से दुनिया उसी दहाने पर खड़ी हो गई है कि ऐसा ही लगता है कि किसी भी वक्त जो है वो अब या डेडलाइन खत्म होने से पहले भी ये हमले शुरू हो सकते हैं, क्योंकि इसराइल भी इस वक्त जो है वो लेबनान में हमले बजोर तेज कर चुका है और वो फास्फोरस बम्बों का इस्तेमाल कर रहा है और वो चाहता है कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह को वहां से खत्म कर दिया जाए। और इसराइल तो पहले भी इस जो मुज़ाकरात के जो है वो खिलाफ था। बहरहाल अब यही लग रहा है कि जो ये जंग जो है वो किसी भी वक्त दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और दुनिया को दोबारा से जो एक अच्छी एक खुशखबरी की लहर दौड़ी थी वो दोबारा से जो है वो मिटती हुई नजर आ रही है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।